अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहनों भाइयों, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के सौंदर्य को विभिन्न रंगों से अलंकृत किया है। रंगों के बिना किसी भी वस्तु के रूप की कल्पना भी बेमानी लगती है। ठीक उसी प्रकार रंग विहीन कला के सौंदर्य और कलाकृतियों की रचना असंभव है। आज पीआर खोज की सीरीज शिक्षा में कला के महत्व के इस एपिसोड के तृतीय भाग में कलाश्री एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्री नरेश आकाश जी हमें रंगों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। रंगों के बिना मनुष्य का जीवन निरस है। वैसे ही ड्राइंग में रंगों ना हो तो पेंटिंग बेजान लगती है। आज हमें रंगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कला विशेषज्ञ श्री नरेश आकाश जी। जी सर। बिल्कुल सही कहा रोहिला जी आपने। प्रकृति में यदि हम देखें तो अगर रंग विहीन हो जाए दुनिया तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सब जो है ना दृश्य होंगे एक तरह से। जी। और इस संसार के सबसे बड़े रचयिता कलाकार परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया को बहुत रंगों से, विभिन्न रंगों से सजाया है। जी अलंकृत किया है। जी। तो निसंदेह ड्राइंग में रंगों का एक अपना महत्व है और रंगों के बिना हम किसी भी चित्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। जी सर। तो इसमें अब हम आज जानेंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक रंग कौन कौन से हैं। जी। इस दुनिया में प्रकृति रंग केवल 3 हैं। जी। लाल रंग है रेड कलर का। जी। और येलो जिसे हम पीला रंग कहते हैं और एक ब्लू। जी। ये 3 रंग हैं। इन 3 रंगों से ही सारी दुनिया बनी है। कैसे बनी है मैं आपको बताऊंगा और दिखा रहा हूँ कि देखिए जैसे ये लाल रंग है, ये लाल है और ये अब आ जाए हम ये पीला रंग है। जी। इसमें थोड़ा सा ये दूसरा रंग मिक्स हो गया, ये पीला है। जी। और इसके बाद देखें तो ये नीला रंग है, ये नीला रंग है। ये 3 रंग जो है ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन्हीं 3 रंगों से सारे रंग आप जितने भी देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आधुनिक प्रणाली है, आजकल नेट के द्वारा या मशीनों के द्वारा अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। एक खास क्वांटिटी में डालें और अलग रंग बन जाते हैं। अब यदि हम देखें कि भाई ये लाल रंग है, ये प्राथमिक रंग कहलाएंगे। प्राथमिक या प्राकृतिक रंग 3 लाल, पीला और नीला ये प्राकृतिक रंग है। अब इन रंगों को मिलाकर बनते हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, इसको सेकेंडरी रंग भी कहते हैं हम इंग्लिश में। तो द्वितीय श्रेणी के जो रंग हैं जैसे प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला, उच्च माध्यमिक, फिर उच्चतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तो इसी तरह ये जो है ना इन्हीं से हम अलग अलग रंग बनाते हैं। अब जैसे हम इसमें लें ये 3 रंग तो आपके प्राकृतिक रंग हो गए। अब हम इसमें लेके चलें किन्हीं 2 रंगों को मिला लें। मान लिया हम लाल को और पीले रंग को मिलाते हैं, तो लाल और पीला रंग जब मिलेगा तो ये कलर दे देगा ऑरेंज का। ये लाल रंग मिलाया मैंने और इसी में हमने ये पीला रंग डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये देखें ये ऑरेंज रंग बन गया। ये इन दोनों को के मिश्रण से बना। लाल और पीले को मिलाया तो नारंगी भी हम इसे कह सकते हैं, नारंगी रंग तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये नारंगी रंग, इसमें थोड़ा सा येलो और डाल लें। अगर क्वांटिटी जितनी कम ज्यादा होगी ये उसी हिसाब से अपना चित्रण कर देगा। ये अब 3 रंग जो है ना ये बन गए। अब यदि हम लाल को और नीले को मिला दें, यानी कि द्वितीय रंग वो रंग है कि प्राथमिक किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है वो द्वितीय रंग, वो सेकेंडरी रंग है। अब मैं इसको निकाल देता हूं। अब मैं लाल को और नीले को मिलाऊं, यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? ये हमने ये हमने लाल रंग मिलाया इसके अंदर, ये मिला दिया। अब हम इसमें नीला रंग मिला रहे हैं। ये मैंने इसके अंदर नीला रंग मिला दिया। अब देखिए ये वायलेट बन गया, बैंगनी बैंगनी रंग जिसे कहते हैं वो बन जाता है। तो लाल और नीले को मिलाने से
बैंगनी रंग तैयार हो गया, ये एक और सेकेंडरी हो गया जी। तो इसके बाद हम रह गया हमारे पास कौन सा, कि हम लाल, नीला और पीला इन दोनों को मिलाएं तो आप इसे जादू भी कह सकते हैं, जैसे बहुत से दिखाते हैं कि जादू कैसे होता है। तो ये रंगों की दुनिया में ये एक तरह से कलरफुल जो है वो एक अपने आप में बेहतरीन दुनिया है, और ये एक तरह से एक रंगों को आपस में मिलाने से, देखिए ये प्योर येलो है जी। अब मैं इसमें मिला रहा हूँ नीला जी। तो देखिए आप नीला मिलाते ही क्या रंग बनेगा, ये जी। ये नीला मिला दिया मैंने इसमें, ये ग्रीन बनेगा, ग्रीन जी। येलो को और मैंने येलो और ब्लू मिलाया तो ग्रीन बन गया जी। तो इस 3 कलरों से हमने 6 बना दिए जी। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी रंग। यानी प्राथमिक थे आपके पास लाल, नीला और पीला जी। ठीक है जी, ये थे हमारे पास प्राथमिक रंग, ये 3 रंग हमारे पास प्राथमिक रंग थे। अब हमारे पास आ गए 3 सेकेंडरी रंग। ये 3 सेकेंडरी रंग है हमारे पास, यानी बैंगनी, हरा और नारंगी या ऑरेंज। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इनको मिलाएं बिल्कुल सर, तो फिर वो बनेंगे तृतीयक रंग सर। यानी मैं यदि पीले को और इसको मिला दूंगा, ये हल्का सा लाइट बनेगा, इससे लाइट कलर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बने बनाए जो कलर होते हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब जी सर, ये कैसे कैसे बनते हैं। अब यदि मैं पीले को जी, हरे को, हरा ये है, ये हमारे पास हरा है, हरे को और पीले को मिला दूंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये लाइट ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, ये कलर आपका ये कलर आ जाएगा इन दोनों को मिलाने से जी जी। ठीक है, और यदि हम ऑरेंज वायलेट को येलो के साथ मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हल्का सा ये कलर आ जाएगा, जिसे हम चॉकलेटी कलर सा होता है, इसे हम उसमें कहते हैं इसको ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर ये आ जाएगा। अगर हम इसको हटा दें और अब इनको मिलाएं, इन दोनों को मिलाएं तो ये इसका डार्कनेस आ जाएगी हल्की सी। ठीक है, तो ये जो कलर हैं ये इसी प्रकार आपस में ये मिलते रहेंगे। और यदि हम इन दोनों इसको ग्रीन को और इसको मिला दें डार्क कलर करने के लिए तो ये डार्क शेड दे देगा ग्रीन की। ठीक है, तो ये जो इन यानी प्राथमिक रंगों को मिलाने से आपस में किन्हीं 2 रंगों को मिलाने से जो रंग बना वो हो गया सेकेंडरी, और एक प्राथमिक रंग और एक सेकेंडरी रंग, उन दोनों को मिलाया तो बन गया तृतीयक रंग, यानी तृतीय श्रेणी के रंग। तो इन 3 से 6 बने, 6 से फिर 12 बन गए। तो इस प्रकार इन रंगों को और क्वांटिटी में जितने भी हमें चाहिए कलरफुल शेड्स, वो शेड्स हम बनाते चले जाएंगे और कलरों की एक अलग दुनिया होगी। तो जनरली जो है ना 3 रंग हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राथमिक श्रेणी के रंग या प्राकृतिक रंग, उन प्राकृतिक रंगों को मिलाने से हमने जो रंग बनाए वो हो गए सेकेंडरी या द्वितीयक रंग, और प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिलाया तो बन गए हमारे पास तृतीय कलर। इस प्रकार ये 3 रंगों से 3 से 6 बने, 6 से 12 बने, और उन 12 को फिर आपस में मिक्स कर दें फिर 24 हो जाएंगे। 24 को फिर आपस में मिक्स करेंगे तो आपके 48 हो जाएंगे। इस प्रकार अनेक कलर जो आप इस पूरी दुनिया में, सृष्टि में देख रहे हैं, ईस्टमैन कलर है दुनिया, और वो सारे के सारे इन 3 कलरों के खेल से ही सारा चलता है। तो बच्चे और जो ड्राइंग के छात्र हैं वो इनको देखेंगे और समझेंगे, और मिलान के आपस में शेड्स जो होती है, डिफरेंट शेड, लाइट कलर का शेड, डार्क कलर का शेड, और यदि ध्यान से देखा जाए तो ग्रीन कलर के कपड़े को यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें अपने आप झलक भी दिखाई देगी, उसमें आपको हरा भी दिखाई देगा और उसमें ब्लू भी दिखाई देगा। तो ये जो है ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो इसके बाद रोहिला जी अगला विषय हमारा नेक्स्ट जो होगा वो वस्तु चित्रण होगा। क्योंकि अब हम ड्राइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने कलरों के बारे में जान लिया, हमने पेंसिल के बारे में जान लिया, और अब हम उससे ड्राइंग की तरफ बढ़ेंगे कि ड्राइंग अब करें कैसे। तो उसका महत्वपूर्ण अंग है वस्तु चित्रण। उसके नियम क्या हैं, वस्तु चित्रण कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं, वो हम अगले भाग में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।